अगर मैं आपसे कहूं कि रूस के उस जादुई इलाके में घुस चुका है भारत, जहां पर आज तक कभी कोई घुसा नहीं था, और घुसकर बता दिया कि रूस यार सुनो, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हारे इस पार्ट पर हमला किया तो जान जाइए उसका भी हश्र अच्छा नहीं होगा। अरे हां, क्योंकि भारत अभी कलिनिनग्राद को लेकर काफी ज्यादा विवाद में आ चुका है। उसी के साथ साथ अमेरिका के कुछ टॉप अधिकारी रूस पहुंचे और आपके पुतिन से डायरेक्ट मिले। अरे वही अमेरिका जो कि रूस और यूक्रेन को भिड़ाने का काम किया, आज वही अमेरिका खुद युद्ध में बिजी हो चुका है। वही अमेरिका जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वही अमेरिका जो कि ईरान के साथ भिड़ चुका है, और वही अमेरिका जो कि कनाडा को भी कह रहा है हम हड़प लेंगे। लेकिन हां, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी अमेरिका ने सोचा यार देखो, अगर रूस हमारे साथ नहीं रहा तो यार हम कहीं भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर रूस कहीं बीच में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आई थिंक इसी वजह से जो टॉप अधिकारी हैं वो पुतिन से मिलने गए, वो भी यूरोप को बिना बताए। यूरोपीय कंट्री, पश्चिमी कंट्री और अमेरिका ही आपके रूस और यूक्रेन को भिड़ाने का काम किए। आपको पता होना चाहिए कि जब यूक्रेन लड़ रहा था तो उसके पास इतना गोली बारूद हथियार नहीं था कि वो लड़ भी सके। ये अमेरिका और यूरोपीय कंट्री उसे गोला बारूद हथियार प्रोवाइड करा रहे थे, जैसे अमेरिका करा रहा था, जर्मनी करा रहा था, और भी अन्य कंट्री करा रहे थे। आज वही अमेरिका के टॉप अधिकारी बिना यूरोप को बताए पुतिन से मिलने चले गए। और हां, कलिनिनग्राद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आखिरकार ये कलिनिनग्राद है क्या और इसको लेकर विवाद क्यों हुआ है, देखने की कोशिश करोगे तो ये कलिनिनग्राद है और ये है रूस। रूस से कलिनिनग्राद लगभग 835 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये कलिनिनग्राद किसका पार्ट है? क्या ये अलग देश है? अरे नहीं यार, अलग देश नहीं है। ये कलिनिनग्राद आपके ही रूस का है। हाँ, बहुत समय पहले से ही रूस का है। ये कलिनिनग्राद आपके दो देशों के बीच है, एक तो लिथुआनिया और दूसरा पोलैंड। और लिथुआनिया और पोलैंड ये दो के दोनों नाटो कंट्री हैं। अब आप सोच कर देख सकते हो कि रूस का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम कलिनिनग्राद है, वो दो नाटो देश के बीच है। और इसी को ही लेकर पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो चुका है, और इसी को ही लेकर अब आपके रूस और भारत एक साथ हो चुके हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत ने इस कलिनिनग्राद पर ही भारत ने लगभग 390 टन का चावल भिजवा दिया। और हाँ, यहां तक चावल पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहां पर अगर आप रूस को हेल्प कर रहे हो तो इसका मतलब आप डायरेक्टली नाटो के विरोध में हो चुके हो, क्योंकि ये भी जो एरिया है ये डायरेक्टली रूस का ही एरिया है और बहुत समय पहले से है। बहुत सारी यूरोपीय कंट्री डरती हैं, क्योंकि ये जो बाल्टिक सी के पास है, इसको लगता है यूरोपीय कंट्री को जो रूस है वो यहाँ कलिनिनग्राद से भी यूरोप के ऊपर हमला कर सकता है। इसी वजह से इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद रहता है। लेकिन भारत ने डायरेक्टली कह दिया कि देखो अमेरिका, तुम भले ही हमारा और रूस का तेल का रिश्ता तोड़ दो, तुम भले ही हमें रूस से तेल मत खरीदने दो, लेकिन देखो भाई साहब, जो दोस्ती है ना वो बनी रहेगी। आप सोच सकते हो कि भारत ने 390 टन चावल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि अभी जब से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी हो गया है, तब से लेकर अभी तक रूस में भाई साहब चावल की बहुत कमी हो चुकी थी, अनाज की बहुत कमी हो चुकी थी। और भारत ने जो 390 टन चावल भिजवाया है ना भाई साहब, वहां के लोग कह रहे हैं कि दोस्त हो तो इंडिया जैसा, वरना ना ही हो। लेकिन आप इधर देखने की कोशिश करोगे तो बार बार इस कलिनिनग्राद को लेकर विवाद उठता है। असल में अमेरिका के एक टॉप अधिकारी, सैन्य अधिकारी ने कह दिया था कि इस कलिनिनग्राद पर ना ये जो किनारे किनारे की दो नाटो कंट्रियां हैं उनको इस पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर कब्जा नहीं किए तो कभी इसी कलिनिनग्राद को रूस इस्तेमाल कर कर यूरोप पर हमला कर देगा या फिर यहाँ कहीं हमला कर देगा। कलिनिनग्राद पर पूरा का पूरा हक आपके रूस का है। और भारत ने यहाँ जब चावल भिजवा दिया तो भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि उसने तो कहा कि हमने तो रूस में चावल भिजवाया, तो कलिनिनग्राद में भिजवाकर डायरेक्ट बता दिया कि देखो दुनिया, ये कलिनिनग्राद ना और रूस का ही है, और इसी वजह से हमने यहाँ पर चावल भिजवाया है। इसका मतलब समझे, कलिनिनग्राद और रूस का अब हो चुका है। वैसे भी बहुत पहले से था और अभी भी है, लेकिन यहाँ पर हेल्प भारत ने देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि ये रूस का है, और रूस से भले ही तुम हमारे व्यापार को रोक सकते हो अमेरिका, लेकिन वो दोस्ती और वो संबंध नहीं तोड़ सकते जो भारत और रूस के बीच है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रूस ने भारत को 2 ठो स्टील्थ जो शिप होती है उसको दे दिया है, स्टील्थ फ्रिगेट दे दिया है, जो कि युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है। उसका नाम भी मैं बता देता हूं, तुशील, और दूसरा का नाम है तमाल शिप।
ये दो के दोनों भारत को दे दिया है और भारत ने, हाँ भाई साहब, भारत ने लगभग 390 टन चावल पहुंचा दिया, कहीं और नहीं बल्कि कलिनिंग्राद यानी कि रूस में, जिसे सुनकर रूस वाले खुश हो चुके हैं। लेकिन और बाकी नाटो कंट्रियां काफी उदास हो चुकी हैं कि भारत और रूस का कभी रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो अभी हुआ है ना भाई साहब, ये काफी जोरदार और मजेदार होने वाला है। आज नहीं, आज से आने वाले कुछ साल बाद देखिएगा इस कलिनिंग्राद को लेकर काफी बड़ा विवाद उठेगा। क्या लगता है आपको कि भारत ने यहां पर मदद कराकर सही किया कि गलत? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।